हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ द क्लासिक लर्निंग हब में। पिछले सेशन में हम लोगों ने नंबर सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। तो जिन लोगों ने नंबर सीरीज़ का सेशन नहीं देखा है वो जा कर के ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम SBI PO और IBPS PO के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। और SBI PO का ऑफिशियल डेट प्रीलिम्स का अनाउंस कर दिया गया है, जो 2, 4 और 5 अगस्त को है। तो ज़्यादा डेट टाइम बचा नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है। उन सारे सेशंस में लाती रहूँगी। और टॉप 30 क्वेश्चंस नंबर सीरीज़ के भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहाँ जाइए और उसे अब देखिए। और नंबर सीरीज़ का जो PDF है वो मैं आज के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। एक सेकंड। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सिंपल बनाना। नाम से पता चल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन, it is the act of making something simpler. It is the process of replacing a mathematical expression by an equivalent one that is simpler, usually shorter. मीन्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सिंपल बनाना, उसको शॉर्ट करना, एक आसान तरीके में उसको दिखाना, उसी को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में यही आप समझिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वी बोर्ड मास। देखिए यहाँ पर, ठीक है, वी बोर्ड मास। तो वी बोर्ड मास में हर एक लेटर का एक मतलब होता है। और जब हम लोग इक्वेशन कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसी ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, वी का मतलब होता है 1 कूलम, ठीक है। वी का मतलब होता है 1 कूलम, मीन्स हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉन ओवर ए ग्रुप ऑफ टर्म और बार। ये क्या है? ये इसे कहते हैं, देखिए 3 - 2 के ऊपर जो लाइन है इसे इसको कहते हैं 1 कूलम। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। और ब्रैकेट सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, इसे कहते हैं हम लोग ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसी ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले 1 कूलम का काम करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट का काम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ओ मीन्स ऑफ, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहले वी को सॉल्व करेंगे, फिर बी को, फिर ओ को। डी मीन्स डिवीजन, ठीक है। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए मीन्स एडिशन, ठीक है। एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो इसी ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस वी बोर्ड मास को हम लोग अप्लाई करेंगे कि कैसे ये वी बोर्ड मास अप्लाई होता है क्वेश्चन में, किस ऑर्डर में इसके हर एक लेटर्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 24 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 3 - 2। देखिए, बिग ब्रैकेट है पहले, 2 माइनस फिर करली ब्रैकेट है, ठीक है। 2 - 2 स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस 1 कूलम दिया हुआ है और उसके नीचे 3 - 2 है, स्मॉल ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट और देन बिग ब्रैकेट क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? तो पहले 1 कूलम का काम करेंगे इसका। तो 3 - 2 1 हो गया, हो गया। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, मीन्स 4 - 1 कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, 2 × 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए, स्मॉल ब्रैकेट के पास वाला सारा काम हो गया। उसके बाद देखेंगे अब हम लोग करली ब्रैकेट, ठीक है। करली ब्रैकेट में 2 - 6 है तो कितना होगा? -4, ठीक है। करली ब्रैकेट का भी काम हो गया। अब देखिए बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट का 2 -4 ये है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज है। तो 2 - -4 कितना होगा?
6, ठीक, तो 6 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 6, तो ये कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पर वी बोर्ड मास, तो पहले हम लोग डी का काम करेंगे। ये डी पहले आया है, मीन्स 24 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और उसके बाद 12, फिर हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे, ठीक है। तो ये -12 हो गया, ठीक है। तो 2 - 12, यहाँ बाय मिस्टेक -12 लिखा हुआ है, यहाँ होगा -10, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया -10। तो समझिए आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया है या कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उससे रिलेटेड सॉल्यूशन आपको बता दूंगी, ठीक है। और इस चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। द क्लासिक लर्निंग हब के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।